हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज की इस कक्षा में, इस सत्संग कार्यक्रम में, जो हम श्री नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। और हमने इसकी नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में अपना एक प्रवचन पिछले से पिछले रविवार को किया था, जिस दिन नरसिंह चतुर्दशी वास्तव में जिसका उत्सव था। लेकिन उस दिन हमने आपको ये बताया था कि भाई भागवतम का 7वां और 8वां अध्याय, 7वें स्कंद का, उस पर जो आधारित कथा है उसको हम अगली कक्षा में लेंगे, ताकि विस्तार से भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव की हम चर्चा कर सकें। तो आज हमें यह अवसर मिल गया है और आज की इस कक्षा में हम भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव की कथा, जो कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में बताई गई है, उसका वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले साथ साथ 7वें अध्याय के में भी जो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को जो निर्देश दे रहे हैं, उसमें वे उस बात का वर्णन करते हैं कि जो शिक्षाएं उन्होंने नारद मुनि के आश्रम में अपनी माता के गर्भ में रहते हुए सीखी थी, उनका भी वो उल्लेख कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने उस 7वें अध्याय में बताई हैं, और उनका भी आज हम चर्चा करेंगे। तो कक्षा में 7वें स्कंद के 2 अध्यायों के ऊपर चर्चा रहेगी। आरंभ में हम पिछली बार की तरह वही भजन एक बार फिर गाएंगे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदना, अभय चरणार विंदरे। बड़ा ही प्रसिद्ध वैष्णव भजन है। गोविंद दास कविराज एक वैष्णव आचार्य हुए हैं हमारी परंपरा में, उनका लिखा हुआ ये गीत है। पिछली बार भी मैंने ये गाया था और इस बार भी एक बार गाएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा भक्तों से जिनका माइक्रोफोन म्यूट नहीं है, वो कृपया म्यूट कर लें। रविंद्र प्रभु जी, आपका माइक्रोफोन अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर लें, धन्यवाद। हाँ जी, तो इसमें जी शुरू करते हैं। भजहूं रे मना श्री नंद नंदना, अभय चरणार विंद रे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदना, अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहोए भव सिंधु रे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदना, अभय चरणार विंद रे। शीतवातप वातवरीषण, शीतवातप वातवरीषण, ए दिन जामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुखलभ लागिरे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदना, अभय चरणार विंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे कियाचे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरि पद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरि पद नीति रे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदना, अभय चरणार विंद रे।
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहोए भव सिंधु रे, तरहोए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। तो देखिए, ये जो भजन है वो हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए एक बार इसका अनुवाद आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन के अनुवाद इस प्रकार है। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदान करने वाले चरणार विंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। तो यहाँ पर जो ये साधक हैं, भजन गाने वाले हैं, ये अपने मन से कह रहे हैं कि मेरे मन, तूने मुझे कहां कहां इधर उधर के कार्यों में लगा दिया। वास्तव में तेरा कार्य तो नंद नंदन के अभय प्रदान करने वाले चरणार विंद का भजन करने का था, लेकिन तूने मुझे आंधी तूफान सर्दी गर्मी वर्षा इत्यादि में न जाने कितनी मेहनत कराई और दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा में मुझे लगाए रखा। और फिर मन के साथ एक बार फिर वो याचना कर रहे हैं, बात बता रहे हैं। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। तो मन की इच्छा रहती है कि अपने सगे संबंधियों का, धन संपत्ति का सुख भोगे, लेकिन यहाँ पर भजन के जो गायक हैं गोविंद दास कविराज, वो कह रहे हैं कि हे मन, तू ये भी नहीं समझता कि ये जीवन जो है वास्तव में पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। तुझे तो वास्तव में भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करने में लगाना चाहिए। और फिर अंत में गोविंद दास वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधाओं में संलग्न हो: श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य पूजन साख्य एवं आत्मनिवेदन। तो पिछली कक्षा में जो हमने प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर जो प्रवचन किया था, उसमें आपने देखा, आपने ध्यान दिया होगा कि प्रहलाद महाराज भी वास्तव में यही बातें अपने पिता हिरण्यकशिपु को समझाते हैं। और आज फिर आप देखेंगे 7वें अध्याय का, जिसका वर्णन हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसमें भी प्रहलाद महाराज जो नारद मुनि से शिक्षाएं प्राप्त करते हैं अपनी माता कयाधु के माध्यम से, उनमें भी यही भाव आप एक बार फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मंगलाचरण से आज का कार्यक्रम हम एक बार आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
तो पहले 7वें स्कंद का 7वां अध्याय, जिसका प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में शीर्षक रखा है, प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो हमने अपनी पिछले रविवार को जो कथा करी थी और 6वें अध्याय पर हमने कथा को विराम दिया था, उसके अंत में आप ध्यान दीजिए, स्मरण कीजिए, प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं और उपदेश देते देते वो ये बात का वर्णन करते हैं कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वास्तव में ये बातें मैंने नारद मुनि से सीखी। तो अंत में प्रहलाद महाराज के जो मित्र होते हैं, वो ये प्रश्न करते हैं कि भाई देखो प्रहलाद, तुम तो इस महल में रह रहे हो, हमेशा हमारे साथ ही रहते हो, हमने तुम्हें कभी बाहर जाते हुए नहीं देखा, ना बाहर से किसी को आते हुए देखा। हमारे और तुम्हारे अध्यापक दोनों ही षंड और अमर्क हैं। तो तुमने ये सब जानकारी वास्तव में नारद मुनि से कब सुनी? तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो उन अपने सहपाठियों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रहलाद महाराज अब अपना ये आगे का वर्णन करते हैं कि उन्होंने ये वास्तव में सारी की सारी जानकारी कहां से प्राप्त करी। और इस संबंध में वो उन्हें वो कथा सुनाते हैं कि जब एक बार उनके पिता हिरण्यकशिपु वो तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत चले गए थे और मंदराचल पर्वत पर जाकर उन्होंने बड़ी भीषण तपस्या वहां पर करी। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर, लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान था, बड़ा शक्तिशाली था। उसकी उपस्थिति में देवता गण जो थे वो उसके ऊपर आक्रमण करने का विचार भी नहीं कर सकते थे। तो देवताओं ने मौका देखा कि हिरण्यकशिपु अभी नहीं है और इस मौके का लाभ उठाते हुए उन्होंने उसकी अनुपस्थिति में सारे असुरों का दमन करने के लिए भरसक प्रयास किया और उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में उन्होंने हिरण्यकशिपु के महल पर भी धावा बोला, उसके महल के अनेक भागों को, अनेक वहां पर उपस्थित संपत्ति को उन्होंने नष्ट किया। सारे असुरगण जो थे वो इधर उधर भागने लगे और मौका देखकर उनके हाथ में, देवता गण के हाथ में, प्रहलाद महाराज की माता अर्थात हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, जिनका नाम कयाधु था, वो हाथ में उनके लग गई, वो उनके कब्जे में आ गई। और प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बता रहे हैं कि देवता गणों ने उनकी गर्भवती माता कयाधु को बंदी बना लिया। देवता गणों की इच्छा ये थी कि कयाधु का अपहरण करके ले जाएं और जब इस संतान की उत्पत्ति हो जो उनके गर्भ में पल रहा था, तो उस संतान का वध कर दिया जाए, ताकि उनकी सोच ये थी कि एक असुर का पुत्र जो है या असुर की जो संतान है वो भी आसुरी ही होगी, वो भी वास्तव में उत्पात ही मचाएगी सारे दुनिया में, सारे जगत में। तो उस उत्पात को पहले ही रोकने के मंशा से वो कयाधु का अपहरण करना चाहते थे और संतान की उत्पत्ति होने के बाद उसका वध कर देना चाहते थे। लेकिन नारद मुनि वहां पर उपस्थित हुए। नारद मुनि किसी अन्य कार्य में व्यस्त नहीं थे, तो उन्होंने घटनास्थल पर प्रकट होकर ये सब देखा कि ये इंद्र जो है वो क्या कर रहे हैं। नारद मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समझाया कि भाई देखो, ये स्त्री जो है वो पाप रहित है, निष्पाप है, इसने कोई पाप नहीं किया है, इसको तुम्हें क्रूरता पूर्वक घसीटना नहीं चाहिए, इसको ऐसे नहीं अत्याचार करना चाहिए। ये एक सती स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है और किसी दूसरे की पत्नी है। तुरंत ही मैं तुमसे आग्रह करूंगा कि इस स्त्री को तुम छोड़ दो। तो इंद्र ने मना किया। इंद्र ने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई देखिए, मैं इस स्त्री को छोड़ने के मन में नहीं हूं और मैं जानता हूं कि इस स्त्री के गर्भ में उस असुर का बीज है और आप कृपया इस स्त्री को हमारे संरक्षण में रहने दें। जब तक इसका बच्चा उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक ये हमारे पास रहेगी, उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे।
तो नारद जी अ, इंद्र को बताते हैं कि देखो भाई, इस स्त्री के गर्भ में जो बालक है वो निष्पाप है, वो निर्दोष है? और तुम्हें एक बात मैं और बताता हूं कि ये गर्भ में जो इस स्त्री के जो बालक है वो भगवान का महान भक्त है और भगवान का एक शक्तिशाली भक्त है। तुम इस भक्त को मारने में, उसका नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। तो इस बात को नारद मुनि महाराज इंद्र को वहां बताते हैं, एक प्रकार से भविष्यवाणी करते हैं प्रहलाद महाराज के जन्म को लेकर। अब यहां देखिए, इंद्र ने ये सब बातें जब नारद मुनि से सुनी तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। इंद्र ने नारद मुनि की बात पर तुरंत विश्वास किया। तो ये देखिए, ये अंतर होता है देवताओं में और असुरों में। देवता जो हैं वो समझते हैं कि किसकी बात का भरोसा करना चाहिए, किसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। नारद मुनि चूंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं, महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो इंद्र ने तुरंत ही नारद मुनि की जो बातें थी उनका कोई प्रतिकार नहीं किया, उनका कोई विरोध नहीं किया। उस समय प्रहलाद महाराज का जन्म नहीं हुआ था। कोई नहीं जानता था कि जो संतान का उत्पत्ति होगी वो भक्त होगा कि असुर होगा। लेकिन नारद मुनि की बात को सुनते ही इंद्र ने तुरंत ही उनकी, प्रहलाद महाराज की माता कयाधु को छोड़ दिया। और उनका शिष्टाचार देखिए किस प्रकार से, जब उन्हें पता लगा कि इस स्त्री के गर्भ में एक महान भक्त है, एक महान वैष्णव वो जन्म लेने वाला है, तो उन्होंने कयाधु की परिक्रमा की। कयाधु की परिक्रमा के माध्यम से वास्तव में कयाधु के गर्भ में जो प्रहलाद महाराज थे, जो उनके महान भगवान के जो महान भक्त वैष्णव प्रहलाद महाराज थे, उनकी उन्होंने परिक्रमा की। और उनकी परिक्रमा करके, उनको नमस्कार करके वे स्वर्ग धाम चले गए। तो ये देखिए, ये वास्तव में वैष्णवों में, भक्तों में एक प्रकार का शिष्टाचार होता है कि जब वो जानते हैं कि अपने किसी वरिष्ठ की बात वो सुनते हैं, तो उस वरिष्ठ की बात का सुनकर वो प्रतिकार नहीं करते हैं, वो विरोध नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि ये जो व्यक्ति मुझे ये इस समय बात बता रहे हैं वो वास्तव में मेरे हित में है और मुझे उनको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यही एक प्रकार से परंपरागत ज्ञान जो हम भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवत का ज्ञान, वाल्मीकि रामायण इत्यादि जैसे ये शुद्ध भागवत धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, इनका जो ज्ञान आपको दे रहे हैं, ये भी इसी भावना से, इसी प्रकार से स्वीकार किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर समझने वाली है। प्रभुपाद जी ने में अपने तात्पर्यों में इन सब बातों पर बड़ा बल दिया है। अब 12वें श्लोक में देखिए क्या वर्णन आता है। नारद मुनि अब कयाधु को अपने आश्रम में ले आते हैं और आश्रम में लाने के बाद उनको आश्वासन देते हैं कि मेरी बेटी, जब तक तुम्हारे पति वापस नहीं आ जाते हैं, तुम इसी आश्रम में रहो और बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के तुम मेरे आश्रम में रहो। और कयाधु भी नारद मुनि के बातों को मानकर वे उनके आश्रम में रहती हैं, तब तक रहती हैं जब तक हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या पूरी नहीं कर लेते और वापस नहीं आ जाते। और आश्रम में रहते हुए नारद मुनि की वे कयाधु बड़ी भक्ति भाव से उनकी सेवा करती हैं। और नारद मुनि के चूंकि आश्रम में वो रह रही हैं, तो नारद मुनि समय समय पर अनेक उपदेश करते हैं और कयाधु उन उपदेशों को सुनती है। और कयाधु के माध्यम से प्रहलाद महाराज भी गर्भ में होने के कारण वो उन उपदेशों को सुनते हैं। समय के साथ साथ समय बीता और हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या पूरी करके वापस आए। और जब वे अपनी तपस्या पूरी करके वापस आए तो कयाधु पुनः वापस अपने पति के पास चली गईं और प्रहलाद महाराज भी वहां पर चले गए। लेकिन ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि कयाधु उन उपदेशों को भूल गई, क्योंकि जिस समय कयाधु इन उपदेशों को नारद मुनि से सुन रही थी, वास्तव में उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि कैसे वो अपने गर्भ में अपने संतान की रक्षा कर सके। और इस बात को लेके वो काफी चिंतित थी कि कब मेरे पति वापस आएंगे, कब पति मेरे वापस आएंगे, इस प्रकार का भाव उनके मन में बहुत अधिक था। तो इस प्रकार से वो उपदेशों पर बहुत अच्छे से ध्यान
केंद्रित नहीं कर पाई और समय के साथ-साथ वे उन उपदेशों को भूल गईं। लेकिन गर्भ में प्रहलाद महाराज जो थे, वो उन उपदेशों को नहीं भूले। उनको वे उपदेश वास्तव में अच्छी तरह से ध्यान रहे। अब यहाँ 17वें श्लोक में देखिए, 17वें श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को संबोधित करते हुए फिर कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने परंपरा में नारद मुनि से इस भागवत धर्म के ज्ञान को मैंने सुना, उसी प्रकार से मैं भी तुम लोगों को इस ज्ञान को सुना रहा हूं। जिस प्रकार से मैंने इस ज्ञान को शुद्ध रूप में ग्रहण किया है, उसी प्रकार से तुम भी लोग भी इस शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करो। मैं जानता हूं कि तुम छोटे हो, तुम बालक हो, लेकिन यदि तुम वास्तव में श्रद्धा रखोगे तो तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा यदि तुम रखोगे तो इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। तो यहाँ श्रद्धा शब्द वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में कई बार विशेष रूप से हमारे वर्तमान जगत में, हमारे आधुनिक जगत में, जब भी हम आध्यात्मिक ज्ञान को किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, पुरुष को देने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो इस सब बातों को, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो यहाँ श्रद्धा शब्द वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में तुम लोग बालक हो, तुम छोटे हो आयु में, लेकिन यदि श्रद्धा रखोगे, अपना फेथ, अपना विश्वास इस ज्ञान पर रखोगे और उस पर आचरण करोगे, उसको अपने जीवन में उस पर अमल में उसको लेकर आओगे, तो तुम वास्तव में इस ज्ञान का महत्व तुम उठा सकते हो, इसका लाभ तुम ले सकते हो। यही वास्तव में परंपरागत ज्ञान का महत्व होता है कि जब हम प्रामाणिक स्रोतों से, ऑथेंटिक रिसोर्सेस से जब इस ज्ञान को सुनते हैं, भगवत गीता के, श्रीमद् भागवत के, तो ये ज्ञान वास्तव में हमारे हृदय में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। और परिवर्तन भी कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, हमें हमारे अनर्थों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस प्रकार के 6 अनर्थों से हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। तो एक प्रकार से ये साबुन का काम करता है ये ज्ञान। हमारे हृदय पर जो मैल जो जमा हुआ है इन 6 अनर्थों का, उसको ये दूर कर सकता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज अब अपने असुरी मित्रों से कह रहे हैं कि श्रद्धा द्वारा तुम इस दिव्य ज्ञान को वास्तव में समझ सकते हो। अब प्रहलाद महाराज 18वें से लेकर 28वें श्लोक तक इस दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो आप देखिएगा कि अब जब हम इस दिव्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं, जो उन्होंने नारद मुनि द्वारा स्वीकार किया, और आप सभी भक्त, विशेष रूप से इस कक्षा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, वो इन बातों को जब वो आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भी बातें आप प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बता रहे हैं, वास्तव में आप भगवत गीता में उसको पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो उसी बात को आप देखिए, प्रहलाद महाराज उन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से उनको यहाँ पर दोहरा रहे हैं। तो 18वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक अब प्रहलाद महाराज आत्मा तथा आत्मा के देहांतरण का ज्ञान, देह अंतरण मतलब आत्मा एक देह से दूसरे देह में कैसे जाता है, कैसे शरीर परिवर्तन करता है, और आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, उन सब बातों के बारे में प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को अब बताना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले 18वें श्लोक में वो बताते हैं कि मित्रों, ये जो शरीर है उसके अंदर जो ये आत्मा विद्यमान रहता है, तो शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ बोलते हैं, जन्माद्यः षडिमे भावा। जन्माद्यः षडिमे भावा मतलब जन्म, आद्या मतलब जन्म से लेकर, षडिमे, षड मतलब 6, इमे मतलब ये सब, भावा शरीर की विभिन्न अवस्थाएं दृष्टा यानी कि देखी जाती हैं। तो जन्म से लेकर जब हम देखते हैं शरीर की अलग अलग अवस्थाओं को, तो 6 प्रकार की अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ है जन्म होना। अस्तित्व, अस्तित्व मतलब जन्म होने के बाद शरीर कुछ समय के लिए बना रहता है। वृद्धि, उस शरीर के अंदर वृद्धि होती है। तो हम देखते हैं कि एक
व्यक्ति जो है वो जन्म जब लेता है तो उसका आकार छोटा होता है, धीरे-धीरे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसका आकार भी बढ़ता है। फिर रूपांतर, रूपांतर मतलब उसमें अलग-अलग बदलाव आते हैं। फिर क्षय, क्षय का मतलब है उस शरीर में फिर गिरावट आना शुरू हो जाती है, उसमें टूट-फूट शुरू होना शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि वृद्धावस्था में शरीर में दुर्बलता आनी शुरू हो जाती है, टूट-फूट होना शुरू हो जाती है, बीमारियां आने लगती हैं। तो क्षय और फिर अंततो गत्वा मृत्यु। तो सबसे पहले वो इस बात को बताते हैं कि शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर जो आत्मा रहता है, वो अपरिवर्तित रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद फिर 19वें श्लोक में 19वें श्लोक में वे आत्मा के 12 गुणों का वर्णन करते हैं। आत्मा की 12 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नित्य, अव्यय, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, अविक्रिय, स्वदृक, हेतु, व्यापकता, असंगी, अनावृत। इस प्रकार से ये 12 गुण जो हैं वो आत्मा के बताते हैं। तो संक्षेप में पढ़ेंगे। नित्य का अर्थ क्या है? नित्य का अर्थ है कि आत्मा जन्म तथा मृत्यु से दूर होती है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है आत्मा में कोई क्षीण होने की संभावना नहीं रहती है। आत्मा जैसा है वैसा ही बना रहता है, उसमें ना कुछ बढ़ता है ना कुछ उसमें घटता है। अव्यय। शुद्ध, शुद्ध का मतलब यह है कि आत्मा भौतिक कल्मशों से रहित होती है। आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इस प्रकार का विशेष रूप से जो आत्मा का जो कंपोजिशन है उसमें इस प्रकार की कोई गंदगी या कोई मैल जो है इन इन 6 अनर्थों का कोई मैल नहीं रहता है। तो आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। एकह, एकह का अर्थ है अकेला। अकेला मतलब एक आत्मा का मतलब है एक व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलकर 2 हो जाती हैं या 3 आत्माएं मिलकर 3 एक हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। एक का मतलब है एक व्यक्तित्व, वो इंडिविजुअलिटी जो होती है, व्यक्तित्व व्यक्तिगत जो एक उसकी जो चेतना होती है वो व्यक्तिगत ही बनी रहती है। तो इसका मतलब है एक। क्षेत्रज्ञ, अब ये शब्द आपको ध्यान आएगा कि आपने भगवत गीता के 13वें अध्याय में पढ़ा है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब अपने शरीर की जानकारी रखने वाला, कि जिस शरीर के अंदर वो उपस्थित रहता है उसकी जानकारी रखने वाला, उसका ज्ञाता। और इसका अर्थ ये भी है कि अपने शरीर से अलग है, जो अपने शरीर के बारे में जानता है वो उस शरीर से अलग है। तो इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आश्रय, आश्रय मतलब ये भौतिक शरीर का मूल आधार है। मतलब यदि शरीर के अंदर आत्मा उपस्थित नहीं होगा तो शरीर में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। शरीर में जन्म से लेकर जो वृद्धि होती है, जो रूपांतर होता है, इस प्रकार के जो भी बदलाव आते हैं शरीर के अंदर, वो कोई भी संभव नहीं है। इसको आश्रय बोलते हैं। उसके बाद अविक्रिय, अविक्रिय का अर्थ क्या हुआ? इस आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शरीर में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे शरीर में तो परिवर्तन होता है लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको बोलते हैं अविक्रिय। स्वदृक्, स्वदृक् का अर्थ हुआ आत्म प्रकाशित। आत्म प्रकाशित मतलब जैसे शरीर के अंदर आत्मा उपस्थित है तो हम देख सकते हैं कि मान लीजिए शरीर में प्राण वायु चल रही है, आंखें झपक रही हैं, हाथ पैर हिल डुल रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि आत्म प्रकाशित मतलब आत्मा उपस्थित है। आत्मा अपनी उपस्थिति इस प्रकार से स्वयं कराती है। तो इसको बोलते हैं आत्म प्रकाशित और स्वदृक्। हेतु मतलब शरीर में जितने भी बदलाव आते हैं, जितने भी चेंजेस आते हैं, उन सबका हेतु, उन सबका कारण जो है वो आत्मा ही है। इसके लिए इसको बोलते हैं हेतु। फिर बोलते हैं व्यापकता। व्यापकता मतलब वास्तव में आत्मा का जो कण है वो हृदय के एक भाग पर स्थापित स्थित रहता है, लेकिन ये पूरे शरीर में अपनी चेतना का जो है प्रसार करता है। जिस प्रकार सूरज जो है वो आसमान में उपस्थित रहता है लेकिन पूरे आसमान में, पूरे आकाश में अपना प्रकाश जो है वो फैलाता है, इसी प्रकार से आत्मा भी व्यापक है? अपनी जो अपनी चेतना को पूरे शरीर में वो फैलाती है। असंगी, असंगी का मतलब ये एक ही शरीर पर आश्रित नहीं रहती है। किसी दूसरे शरीर को यदि लेना पड़े तो पहले शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर पे वो जा सकती है। तो एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए आत्मा मुक्त रहती है। इसको बोलते हैं असंगी।
अनावृत। अनावृत मतलब ये भौतिक कल्मशों द्वारा आच्छादित नहीं होती है। इसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इस प्रकार की गंदगी, मैल इस प्रकार से वो नहीं चढ़ पाता है। इसको बोलते हैं अनावृत। आवरण बोलते हैं एक पर्दा, एक कवरिंग। अनावृत मतलब जिसके ऊपर कोई कवरिंग ना हो सके, कोई किसी चीज से ये ढकी ना जा सके, इसको बोलते हैं अनावृत। उसके बाद 20वें श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि विद्वान को असत भाव का त्याग करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि वास्तव में वो आत्मा है, वो ये शरीर नहीं है। शरीर क्या है? असत। और आत्मा क्या है? सत। क्योंकि ये परमानेंट है, ये हमेशा रहती है, ये नित्य है। और शरीर जो है वो टेम्परेरी है। वो आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा सकता है। तो जो व्यक्ति विद्वान होता है वो ये जानता है कि भाई मुझे अनित्य पर अपना विश्वास नहीं रखना चाहिए, मुझे उस बात पर विश्वास रखना चाहिए जो नित्य है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ अपने मित्रों को बता रहे हैं कि विद्वान को असत भाव का त्याग करना चाहिए। मैं यह भौतिक शरीर हूं और इससे जुड़ी हर वस्तु मेरी है, इसको बोलते हैं असत भाव। असत भाव का त्याग करके वास्तव में सत भाव को उनको स्वीकार करना चाहिए। और सद्भाव क्या है? ये समझना कि वास्तव में मैं एक नित्य, अव्यय, शाश्वत एक आत्मा हूं, एक आध्यात्मिक कण हूं। इस बात की समझ उसको रखनी चाहिए। उसके बाद अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज एक उपमा देते हैं और उपमा के माध्यम से ये समझाते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति विद्वान होता है उसको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो उपमा वो किस प्रकार से दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक दक्ष भूविज्ञानी, भूविज्ञानी का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो धरती से संबंधित जो विज्ञान है, अर्थ से संबंधित जो साइंस है उसको वो पढ़ता है। उस साइंस को पढ़ने के माध्यम से वो कई बातों का पता लगा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो भूविज्ञानी होता है वो अपने यंत्रों के माध्यम से, अपनी ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ये समझ सकता है, ये बता सकता है कि धरती में भीतर सोना कहां पर होगा ना। तो जिस प्रकार एक दक्ष भूविज्ञानी जानता है कि सोना कहां पर होगा, इसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्मविद है, आध्यात्मविद मतलब जो आत्मा के ज्ञान को समझता है, वो ये जानता है कि वास्तव में सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए। वो ये जानता है कि वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके वास्तव में इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकला जाए। तो ये देखिए कितनी सुंदर उपमाएं यहाँ प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को दे रहे हैं। एक दक्ष भूविज्ञानी की उपमा देने के बाद के माध्यम से वो अपने मित्रों को बता रहे हैं। इसके बाद फिर 22वें श्लोक में वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 22वें श्लोक में वो क्या बता रहे हैं? प्रकृति के 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। अब आप ध्यान कीजिए, प्रकृति के 24 तत्वों का वर्णन हमने भगवत गीता के कौन से अध्याय में पढ़ा? हमने इस बारे में भगवत गीता के 13वें अध्याय में इस बात को पढ़ा है, जहां पर भगवान प्रकृति के 24 तत्वों के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति 24 तत्वों से बनी है। उसके बाद 3 गुणों का वर्णन करते हैं कि सत्व, रजस, तमस भी आ, होते हैं। फिर ये बताते हैं कि आत्मा जो है वो इन तत्वों में बंधी रहती है। हमने ये सब बातें भगवत गीता में पढ़ी हैं। 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में हमने पढ़ा है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे जो आत्मा है वो इन 3 गुणों से परे कैसे जा सकती है। तो ये सब भगवत गीता का ज्ञान, वही ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया था, ये ज्ञान हमेशा से ही वैदिक साहित्य का मूल दर्शन रहा है। और आप देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज भी उन्हीं बातों को नारद मुनि के मुखारविंद से अब इस समय अपनी माता के गर्भ में उपस्थित रहते हुए वही बातों को दोबारा मतलब एक बार सुन रहे हैं। उसके बाद 23वें 24वें श्लोक में प्रहलाद महाराज इस बात का वर्णन करते हैं कि मैंने नारद मुनि से यह सुना कि जीवात्मा के 2 शरीर होते हैं। 2 शरीर का अर्थ क्या है? पहले तो जीवात्मा, उसके ऊपर एक आवरण होता है जो होता है मन, बुद्धि, अहंकार, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और आवरण होता है स्थूल शरीर, जो बनता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। तो जैसे हम अपने शरीर पर विशेष रूप से जो पुरुष लोग होते हैं अपने शरीर पर ऊपर
पहले वो बनियान पहनते हैं, बनियान के ऊपर कमीज पहनते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक स्थूल शरीर होता है। तो प्रहलाद महाराज इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि जीवात्मा के दो शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। फिर आगे इन्हीं दोनों श्लोकों में 23वें 24वें श्लोक में वो कहते हैं कि नेति नेति विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करें। नेति नेति विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान क्या मतलब? नेति नेति मतलब क्या है? यह नहीं, यह नहीं, न इति, न इति, नेति नेति, हाँ? यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, मतलब आत्मा का अनुसंधान मतलब आत्मा को ढूंढें, आत्मा के ऊपर रिसर्च करें, आत्मा के ऊपर जिज्ञासा करें कि भाई आत्मा वास्तव में क्या होती है। और नेति नेति को हम बड़ा सरल दृष्टिकोण से यदि समझना चाहें तो आचार्यों ने बड़ा सरलता से इसको समझाने का प्रयास किया है कि हम सामान्य ज्ञान द्वारा, कॉमन सेंस द्वारा ये समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर से अलग होता है। यदि हम मान लीजिए जैसे मैं अपना मोबाइल फोन मेरे हाथ में है और मैं ये कहूं ये फोन मेरा है मेरा फोन, यदि मैं इस बात से कहूं तो इसमें दो संज्ञाएं आ गई, दो नाउन आ गए, एक तो मेरा फोन और एक मैं। मेरा फोन मतलब फोन और मैं, दो बातों के बारे में बात हो रही है। तो दो बातों के बारे में बात होने का मतलब ये है कि मैं और मेरा फोन दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं। मैं फोन नहीं हूं और फोन जो है वो मैं नहीं हूं, वो केशव गोपाल दास नहीं है। तो ये दो अलग अलग हैं। इसी प्रकार से हम शरीर को लेके भी हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मेरा सिर। हम ये नहीं बोलते हैं कि मैं सिर हूं, हम ये बोलते हैं मेरा सिर, या हम बोलते हैं मेरी उंगली। जब हम बोलते हैं मेरी उंगली तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं उंगली नहीं हूं। जैसे मैं फोन नहीं हूं उसी प्रकार से मैं उंगली से अलग हूं। तो ये जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये उंगली उसकी है, ये उंगली उसकी संपत्ति है, तो ये व्यक्ति कौन है? यही व्यक्ति वास्तव में आत्मा है। इस प्रकार से नेति नेति विश्लेषण द्वारा हम आत्मा का अनुसंधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षाएं प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को दे रहे हैं। अब आत्मा और आत्मा के देहांतरण का ज्ञान देने के बाद आत्मा के बारे में बताने के बाद अब प्रहलाद महाराज और गहराई में जा रहे हैं। यहाँ 25वें से लेके 28वें श्लोक में वो कुछ तकनीकी शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए सरल शब्दों में उसको समझाने का प्रयास करूंगा। चूंकि भगवत गीता आप पढ़ चुके हैं तो मैं आशा करता हूं आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। तो 25वें श्लोक में वे बताते हैं कि अशुद्ध बुद्धि की वास्तव में तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रहलाद महाराज वास्तव में 25वें से लेकर 28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि आत्मा जब इस शरीर के अंदर बद्ध रहता है तो सूक्ष्म शरीर में भी और स्थूल शरीर में भी, है ना, जो ये आवरण है उनमें सूक्ष्म शरीर में भी और स्थूल शरीर में भी अशुद्धियां रहती हैं। अशुद्धियां किसकी हैं? ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की है। तो इन तीन प्रकार की अशुद्धियां रहती हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं अशुद्ध बुद्धि की वास्तव में तीन अवस्थाएं होती हैं, मतलब जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृति का मतलब क्या है कि जैसे इस समय मैं जागा हुआ हूं, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, बोल रहा हूं, शरीर का उपयोग कर रहा हूं, तो ये हो गई जागृति। सुषुप्ति अवस्था क्या होती है? जिसमें बहुत गहरी नींद हो जाती है, आज व्यक्ति जो है वो जीवित होता है लेकिन बहुत गहरी नींद में सोता है। और स्वप्न, स्वप्न जो है वो सोने की, या जब हम सोते हैं तो वह अवस्था होती है जिसमें हम वास्तव में कुछ अनुभव करते हैं, स्वप्न के माध्यम से कुछ बातों का अनुभव करते हैं। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में जो हमारा शरीर है उसकी विभिन्न विभिन्न जो अंग हैं वो सक्रिय होते हैं। जैसे जागृति है तो जागृति में मेरी बुद्धि भी सक्रिय है, मेरा मन भी सक्रिय है, मेरा शरीर भी सक्रिय है। सुषुप्ति में क्या है कि सुषुप्ति में बिल्कुल यदि गहरी नींद में हो तो मेरी आत्मा तो सक्रिय है लेकिन मेरा मन सक्रिय नहीं है, और भी कुछ सक्रिय नहीं है, तो सिर्फ जो है प्राण जो है वो सक्रिय है। स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि हमारा शरीर सक्रिय नहीं होता है, शरीर जो है वो एकदम निश्चेष्ट शैया पर पड़ा रहता है, लेकिन मन सक्रिय होता है। मन जो है वो अलग अलग प्रकार के दृश्य देखता है और अनुभव करता है। कभी हम स्वप्न में कोई बहुत अच्छी बात देखते हैं, कभी हम स्वप्न में बड़े दुखी हो जाते हैं, कभी हम स्वप्न में कोई बात का अनुभव करते हैं, इस प्रकार से। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब आत्मा शरीर के अंदर होता है
तो सुषुप्ति, जागृति और स्वप्न, इन 3 अवस्थाओं में रहता है और ये तीनों अवस्थाएं वास्तव में अशुद्ध बुद्धि को दर्शाती हैं, क्योंकि इनमें शरीर काम में रहता है या मन जो है वो सक्रिय रहता है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं को अस्वीकार करने के बाद आत्मा की अनुभूति होती है। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम इन अशुद्ध अवस्थाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, ना हम हमारा मन है, ना हम हमारी बुद्धि है, ना हम हमारा ये शरीर है। इसी बात को जानने के बाद हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। जब तक हम इतनी इस अशुद्ध बुद्धि में गुणों के अधीन होकर बंधे रहते हैं, तब तक हम भव बंधन में पड़ते रहते हैं। अर्थात देखिए, ध्यान कीजिए, हमने 14वां अध्याय हमने क्या पढ़ा था? 3 गुणों के बारे में, भगवत गीता में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो उसमें हमने ये बात बताई थी आपको कि आत्मा के ऊपर ये जो 3 गुण हैं, ये वास्तव में एक बंधन का कार्य करते हैं, एक रस्सी के समान होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है वो हमेशा अपनी तरफ खींचती रहती है, इसी प्रकार से शरीर के अंदर बद्ध, शरीर के अंदर कैद ये जो आत्मा है, वो इन 3 गुणों के माध्यम से वो बंधी रहती है। तो प्रहलाद महाराज भी यहाँ पर वही बात कह रहे हैं। अशुद्ध बुद्धि द्वारा गुणों के अधीन होकर ये आत्मा भव बंधन में पड़ती रहती है। तो अब इस भव बंधन से कैसे छुटकारा मिले, उसका वर्णन वे 28वें श्लोक में कहते हैं। वो कहते हैं, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम ये बात समझ जाओ कि भक्ति द्वारा गुणों से उत्पन्न सकाम कर्म के बीज जल जाते हैं। तो जब तक हम गुणों के प्रभाव में रहते हैं, जब तक इनके असर हमारे ऊपर रहता है, गुणों का, सत्व रजस तमस का, तो हम जो भी कार्य करते हैं, या तो हम मूर्खतावश करते हैं, या हम उसे अपने स्वार्थ के वश करते हैं, या हम अपनी आपको श्रेष्ठ मानते हुए करते हैं। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में हम किसी ना किसी कर्म बंधन में पड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम भक्ति के कार्य करते हैं, भक्ति के क्रियाकलापों में पड़ते हैं, तो हम इन सकाम कर्म से जो हमारे बीज जो हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, जो हम कर्म जो हम उत्पन्न करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उसका अच्छा परिणाम हमको भोगना होता है। बुरा कर्म करते हैं तो उसका बुरा परिणाम हमको भोगना होता है। तो जितने भी हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं, भक्ति के द्वारा भक्ति के द्वारा वो सारे कर्म के बीज जल जाते हैं, पुण्य के भी और पाप के भी हैं। बीज निर्हरणम योगः प्रवाहो परमो धियः। तो प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि ये भक्ति करने के बाद, भक्ति करने के बाद हम इन तीनों गुणों को ऊपर उठ सकते हैं। यही बात हमने 14वें अध्याय में, आपको ध्यान होगा, भगवत गीता में भी यही पढ़ते हैं, जहां भगवान गुणातीत व्यक्ति का वर्णन करते हैं कि गुणातीत व्यक्ति कैसे, उसके लक्षण क्या होते हैं और किस प्रक्रिया द्वारा वो इन इन गुणों को लांग सकता है। तो वहां हमने एक श्लोक पढ़ा था, 26वां श्लोक, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय मतलब जो बिल्कुल 6 अनर्थों से मुक्त हो जाता है। वही बातें प्रहलाद महाराज देखिए यहां पर अपने मित्रों को बता रहे हैं। तो अब ये बताने के बाद कि भक्ति द्वारा वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अब वे बता रहे हैं कि वास्तव में उसकी विधि क्या है। उसकी विधि क्या है? उसकी विधि के बारे में वो पहले बताते हैं कि वैसे तो इस बंधन से छूटने की अनेक विधियां हैं, लेकिन उनमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये भक्ति जो विधि है, वास्तव में स्वयं भगवान ने बताई है। ये विधि इसलिए बहुत श्रेष्ठ है, एकदम पूर्ण है, कंप्लीट है। इस विधि से भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता है? तो ये सब बातें प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बता रहे हैं। यदीश्वरे भगवती यथा यही रंजसा रति ही, यही रंजसा, अंजसा मतलब तेजी से, रति मतलब प्रेम तथा स्नेह से आसक्ति, भगवती मतलब भगवान के प्रति तेजी से, रति है जो स्नेह है वो तेजी से उत्पन्न होता है। तो भक्ति की विशेषता यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। फिर 30, 31, 32वें श्लोक में भक्ति की अनेक विधियों का वर्णन वो करते हैं। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधेन च। अलग अलग प्रकार की विधियां बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो विधि कौन सी बता रहे हैं?
गुरु सेवा। गुरु सेवा मतलब गुरु की सेवा करना। गुरु हमारे जीवन में हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश करते हैं। वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि वे हमें भगवान के निकट लेके जाते हैं, हरि के निकट लेकर जाते हैं। इसलिए गुरु की सेवा जब हम करते हैं तो वास्तव में हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है। और गुरु वह व्यक्ति होता है जो भगवान के अधिक निकट होता है। तो चूंकि वह भगवान के अधिक निकट होता है, भगवान का प्रिय होता है, तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो इससे हम भगवान को बड़ी तीव्रता से हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो गुरु की सेवा करने से हम वास्तव में अपनी भक्ति को बड़ा तीव्रता से आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से वे और भी अंगों का यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे साधु संग करना है। जो लोग भक्ति के क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, भक्ति के शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे लोगों का संग करना, भगवान की आराधना करना, उनका श्रवण कीर्तन करना, चरणों का ध्यान करना, विग्रहों की पूजा करना, स्मरण करना भगवान का, और जीवों का आदर करना। इस प्रकार से अनेक अनेक विधियां प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बता रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, इन भक्ति की क्रियाओं को करने का परिणाम क्या होता है, वो 33वें श्लोक में उसका वर्णन कर रहे हैं। तो 33वें श्लोक में वो क्या कहते हैं? 33वें श्लोक में कहते हैं, इन सब क्रियाकलापों से अनर्थों का दमन होता है। एवं निर्जित षट वर्गय क्रियते भक्तिर ईश्वरे। एवं निर्जित षड वर्गय, षड वर्गय, षड मतलब छह, ये छह प्रकार के जो छह प्रकार के जो लक्षण हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मत्सर है, इन छह प्रकार के अनर्थों का दमन होता है। एवं निर्जित, निर्जित मतलब दमन, षड वर्गय क्रियते, क्रियते मतलब करना है, किया जाना, भक्तिर ईश्वरे है, परम नियंता की, परम ईश्वर की भक्ति द्वारा इन छह अनर्थों से है, छह प्रकार के कलमशों से हमें मुक्ति मिल सकती है। और फिर क्या होता है? वासुदेव भगवती यया संलभ्यते रतिहि। वासुदेव भगवती है, इसका मतलब क्या? वासुदेव, भगवान वासुदेव की संलभ्यते रतिहि, रति मतलब प्रेम है, इस विधि से भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता है। तो ये सब इनसे अनर्थों का दमन होता है तथा वासुदेव की प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को भक्ति की क्रियाएं तथा उसके परिणाम के बारे में अवगत करा रहे हैं। अब भक्ति से जब हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं और उसके बाद भी जब भक्ति चलती रहती है, भक्ति आगे बढ़ती रहती है, तो अनर्थ दूर होने के बाद फिर अब एक स्वस्थ अवस्था आती है। स्वस्थ अवस्था मतलब अब हमारे हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो गया है, भगवान के प्रति एक अनुराग जो है वो उत्पन्न हो गया है, तब उस अवस्था में क्या-क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों की विवेचना, उन लक्षणों का विवरण प्रहलाद महाराज यहाँ दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति प्राप्त कर चुका है, जो भक्ति के पथ पर आसीन हो जाता है, उसके उसकी अलग-अलग उसके लक्षण क्या होते हैं? उसका कंठ अवरुद्ध होने लगता है, उसको रोमांच होने लगता है। रोमांच मतलब शरीर पर कई बार बाल जब खड़े हो जाते हैं, उसको रोमांच कहते हैं। भक्ति के जब भावनाएं जब भीतर से जोर मारती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो उससे क्या होता है? अश्रु बहाना है। भक्त जो है उसके कभी-कभी उसके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। जब वो भगवान की कृपा के बारे में जब वो चिंतन करता है, तो आंखों से अश्रु स्वतः ही बहना आरंभ हो जाते हैं। फिर गाना, चिल्लाना, नृत्य करना मानो जैसे प्रेतग्रस्त हो। प्रेतग्रस्त हो, प्रेतग्रस्त मतलब जैसे कई बार देखते हैं कि हम लोग सुनते होंगे कि अरे उसको तो भूत प्रेत चढ़ गया है, उसको उसका भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ गया, हावी हो गया, तो मानो प्रेतग्रस्त हो। तो जब भूत प्रेत चढ़ जाता है तो व्यक्ति अजीब अजीब प्रकार की हरकतें करने लगता है। वो जोर जोर से हंसता है, रोता है, कभी ध्यान मग्न हो जाता है, कभी चिंतन करता है, सबको सम्मान देने की उसकी भावना रहती है। लज्जा त्यागना, लज्जा त्यागना का अर्थ यह है कि उसे सामाजिक शिष्टाचार के प्रति वो लापरवाह हो जाता है। उसको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि वो इस प्रकार की अजीब-अजीब हरकतें सामाजिक दृष्टिकोण से उसके शरीर के अंदर इस प्रकार के जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि वो रो रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी भगवान का नाम ले रहा है। तो समाज में व्यक्ति जो है वो सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है?
तो कई बार हम सामाजिक लज्जा के कारण, सामाजिक शिष्टाचार के कारण इस प्रकार के लक्षण जब हम लोगों के सामने होते हैं, समाज में होते हैं, तो नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये भक्त जो है, अब वो अंदर से इतना भाव विभोर हो चुका है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा समाज में वास्तव में उसके बारे में क्या सोच रहा है। तो इसको यहाँ लिखा गया, लज्जा त्यागना। जोर जोर से चिल्लाना। क्या चिल्लाना? हरे कृष्ण, हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे जगदीश, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए जोर जोर से चिल्लाता है। तो ये भक्ति की जो उन्नत अवस्थाएं हैं, जो एडवांस स्टेजेस हैं, उनका वर्णन यहाँ प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। कर्म के बंधन से मुक्त, काम का काम का बीज जो है वो भस्म हो जाता है, और भगवान के चरण कमलों का आश्रय वो प्राप्त करने लगता है। तो ये भक्ति की उन्नत अवस्थाएं हैं। इसका परिणाम यह भी होता है कि भक्ति द्वारा जन्म मृत्यु का चक्र पूरी तरह से रुक जाता है, और फिर वे अंत में 38वें श्लोक में अपने मित्रों को कह रहे हैं कि हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा की ये जो भक्ति है, वास्तव में बहुत सरल है। और ये परमात्मा जो है सभी के हृदय में विराजमान है। मेरे हृदय में भी हैं, आपके हृदय में भी हैं, सभी के हृदय में ये परमात्मा जो है वो विराजमान है। इन्हीं परमात्मा की पूजा करो, और ये भक्ति जो है ये अत्यंत सरल है। जब ये सब बातें हम जानते हैं, ये सब बातें हम समझते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति करना अनावश्यक है। तो हम वास्तव में समाज में जो बनावटी चीजें बनी हुई हैं, इनमें व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं? तो फिर क्यों नहीं हम भक्ति करते, जब इतना हम समझते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा से हमारे शरीर, हमारे मन से जितने भी मैल हैं वो दूर हो सकते हैं। हमारी इतनी उन्नत अवस्था भक्ति करने से उत्पन्न हो सकती है। तो इंद्रिय तृप्ति अनावश्यक है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को ये बातें बता रहे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के बारे में बताते बताते अब वो इस बात पर एक बार फिर बल दे रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य वास्तव में क्षणिक है। तो आज जो हमने भजन करा आरंभ में है, उसमें भी हमने देखा कि गोविंदराज जो कविराज हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि जीवन टलमल है, जीवन बड़ा क्षणिक है। यही बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। भौतिक ऐश्वर्य अनित्य है, परिवार, धन संपत्ति सब क्षण भंगुर हैं। क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर आयुषः, क्षण सर्वर्थ कामः, क्षण भंगुर आयुषः। सब कुछ क्षण भंगुर है। यहाँ तक कि यहाँ तक कि स्वर्ग भी अनित्य है। एवं ही लोका क्रतुभि कृता अमी है। यहाँ तक कि स्वर्ग भी अनित्य है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। इसलिए हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए, और भगवत भक्ति करने का लाभ ही लाभ है। इसका कोई नुकसान नहीं है, हमेशा लाभ ही लाभ है। फिर 41वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि भौतिकतावादी कर्मी का प्रयास विफल होता रहता है। जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के चक्कर में पड़ा रहता है, उसका तो प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि इस जन्म के बाद वास्तव में हर चीज छीन ली जाती है। तो जैसे इस चित्र में दिखाया है कि यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत आपके पास डिग्रियां हैं, तो जन्म के समय आपकी सारी डिग्रियां ले ली जाएंगी। यहाँ पर दिखाया गया है आपकी जितनी भी धन संपत्ति है, मृत्यु वो सब आपसे छीन लेगी। आपके जितने भी संबंधी हैं, आपकी पत्नी है, आपका रिश्तेदार है, नातेदार हैं, सब आपसे वो छीन ले जाएंगे। तो जो भौतिकतावादी कर्मी है, उसका प्रयास जो है हमेशा विफल होता रहता है। जो कर्मी होता है, वास्तव में इन्हीं भौतिकतावादी चीजों को अपना लक्ष्य मानता है, किंतु उसका अंततः जो परिणाम होता है वो दुख ही होता है। तो ऐसे कार्यों में क्यों पढ़ना है जिसका परिणाम वास्तव में दुखी हो? ऐसे कार्यों में हमको पढ़ना चाहिए वास्तव में जिसका अंततोगत्वा परिणाम सुख हो, और वो है हरि भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अंत में यहाँ पर भौतिक वस्तुओं के संघर्ष एक व्यर्थ प्रयास है। इसी बारे में अब वो आगे बता रहे हैं कि भौतिक शरीर तथा इससे जुड़े संबंध जो हैं वो सब एकदम बेकार हैं, उनसे कोई हमको लाभ नहीं है। जीव शरीर के आराम के लिए कार्य करता है, किंतु शरीर छोड़कर चला जाता है। शरीर या तो विष्ठा में परिवर्तित हो जाता है अथवा मिट्टी में। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो या तो उसे कोई जंगली जानवर खा जाता है, या उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, या उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो विष्ठा में परिवर्तित होना मतलब यदि कोई जंगली जानवर उस शरीर को खा लेगा, तो अंततोगत्वा वो मल मूत्र में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर अंततोगत्वा मिट्टी में। यदि उसको शरीर में दबा दिया गया तो भी मिट्टी बन जाएगा। यदि उसको
जला दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया, तब भी मिट्टी हो जाएगा, है। तो शरीर के समाप्त होने के साथ साथ संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। भक्त जो है वो इन सब बातों को समझता है, इसलिए अपनी भक्ति में आनंदित रहता है, और वो जानता है कि ये जितने भी मेरे संबंध हैं वो वास्तव में अनित्य हैं, वो तुच्छ हैं, वो उनका महत्व जो है वो थोड़े समय का ही है, लंबे समय का उनका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में मेरा जो शाश्वत संबंध है वो है भगवान श्री कृष्ण से, है, परमपिता परमात्मा से। तो शरीर के कर्मों के कारण ही हमें वास्तव में अगला शरीर मिलता है, तो हमें इस प्रकार के सकाम कर्म में नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब बातें बताकर अब वे अपने मित्रों को भक्ति स्वीकार करने के लिए आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की शरण लो, भौतिक इच्छाओं को त्यागो, भगवान ही जीवों में स्थित परमात्मा है, भगवत सेवा ही वास्तव में सर्वाधिक शुभ अवस्था है, और हर कोई इसे कर सकता है, हर कोई इसे कर सकता है। यहाँ फिर वो कहते हैं कि यदि तुम ब्राह्मण बनना चाहते हो, यदि तुम देवता बनना चाहते हो, ऋषि बनना चाहते हो, सदाचरण करना चाहते हो, प्रकांड ज्ञान मतलब अत्यधिक नॉलेज आप अपने लिए लेना चाहते हो, ध्यान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता अथवा कोई व्रत, इन सब बातों से वास्तव में भगवान मुकुंद को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। वास्तव में भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान तो मात्र निष्कलुष भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज बड़ी तीव्रता से अपने सभी मित्रों को ये आग्रह कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति स्वीकार करो, है। यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्रगण, ग्वाले, पक्षी, पशु, पापी जीव, इस प्रकार से ये जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग भी भक्ति को वास्तव में भक्ति के माध्यम से जीवन की मूल शाश्वत जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, राक्षस, स्त्रियां, शूद्रगण, ग्वाले, पक्षी, पशु, पापी जीव, ये सब जो योनियां हैं वास्तव में इसमें जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो अन्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे पक्षी, पशु, ये तो कोई भी प्रक्रिया पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि मनुष्य योनि में भी चूंकि स्त्रियां यहाँ पर आया है, तो उनके लिए भी जो आध्यात्मिक जीवन की जो अनेक और विधियां हैं, जैसे ज्ञान योग है, ध्यान योग है, स्त्री शरीर में रहते हुए इस प्रकार की क्रियाओं को करना वास्तव में बड़ा दुष्कर कार्य एक प्रकार से रहता है। तो हर प्रकार से वास्तव में और हर प्रकार का जीव जो है वो भक्ति योग को अपनाकर अपना जीवन सफल कर सकता है और मूल शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? गोविंद के चरण कमलों की सेवा और उनका सर्वत्र दर्शन। तो यहाँ 55वें श्लोक में प्रहलाद महाराज अपना यहाँ पर इस प्रवचन जो उन्होंने नारद मुनि के द्वारा अपनी माता के गर्भ में सीखा, ये सब बातें, उस सबको यहाँ पर वास्तव में यहाँ समाप्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्था परस्मृताः एकांत भक्तिर गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम। एकांत भक्तिर गोविंदे है, एकमात्र गोविंद के चरण कमलों की सेवा करके हम वास्तव में उनका सर्वत्र दर्शन कर सकते हैं, और यही वास्तव में मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये आप देखिए 7वें अध्याय का यहाँ पर समापन हो रहा है। अब 8वां अध्याय 7वें स्कंद का हम आरंभ करते हैं, जिसमें हिरण्यकशिपु का वध होता है और भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव, उनका प्राकट्य होता है। तो प्रहलाद ने ये जो प्रभावशाली प्रचार अपने मित्रों का किया है, उससे उसके मित्र बड़े प्रभावित हुए। उन असुर मित्रों ने प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को स्वीकार किया, अर्थात परंपरा से प्राप्त ज्ञान द्वारा भक्ति का संचार होता है। देखिए, प्रहलाद महाराज ने ये ज्ञान कहां से लिया? नारद मुनि से। और प्रहलाद महाराज ने वो ज्ञान ऐसा का ऐसा, जैसा उन्होंने सुना वैसा ही नारद मुनि से जैसा उन्होंने सुना वैसे ही उन्होंने अपने मित्रों को सुनाया। तो इस शुद्ध ज्ञान का प्रभाव क्या होता है? हृदय परिवर्तन। तो देखिए, ये उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। असुर मित्रों ने उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया। जब षंड और अमर्क ने ये देखा कि अरे, ये तो खुद ही बिगड़ा हुआ था प्रहलाद, और अपने संगति से इसने अपने मित्रों को भी बिगाड़ दिया। वो षंड अमर्क तो बिगाड़ना ही कहेंगे इसको। तो वो चिंतित हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं, उसको सूचना देते हैं कि देखो, तुम्हारा ये जो लड़का है ये खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, और बाकी सब जगह भी उल्टी सीधी बातें फैला रहा है।
हिरण्यकशिपु ये सब बातें सुनकर बड़ा क्रोधित होता है और एकदम से वो निर्णय करता है कि प्रहलाद का अब मैं वध करूंगा और गुस्से में बोलता है, प्रहलाद मैं तुझे यमलोक भेज कर रहूंगा। मैं तुझे यमलोक भेज कर रहूंगा। उसके बाद हिरण्यकशिपु इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुझसे ये तीनों लोग कांपते हैं। मैं अपनी भ्रुकुटियां, अपनी आईब्रोज भी यदि हिला देता हूं तो ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं वो घबराने लगते हैं। हैं? तीनों लोग मुझसे कांपते हैं, लेकिन तू एक जो छोटा सा बालक है, तुझमें यहाँ इतना बल कहां से आया है? स्तब्धम मच्छासनो द्रुतम नेश्य त्वाद्य यमक्षयम है, तुझमें ये वास्तव में इतना बल जो है वो कहां से आया? तो ये हिरण्यकशिपु इस बात का एक प्रकार से आश्चर्य करता है। अब प्रहलाद महाराज जो है ये प्रश्न सुनकर पुनः एक बार फिर भगवान का गुणगान आरंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, देखिए सबके बल का आधार स्वयं भगवान है। ब्रह्मा जी के भी बल का आधार भगवान है, मेरे बल का आधार भी भगवान है। अर्थात वो क्या कहने चाह रहे हैं कि आपके बल का आधार भी भगवान है और मेरे बल का आधार भी भगवान है। परम नियंता हैं, वे काल रूप ईश्वर ही मन का बल हैं, वो शरीर का भी बल हैं तथा इंद्रियों के प्राण हैं, जीव प्रकृति और तीनों गुणों के नियंता हैं। इस प्रकार भगवान का अनेक अनेक शब्दों द्वारा वो गुणगान करते हैं। है, हे पिताश्री, आप अपना आसुरी भाव त्यागें, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु जो है किसी भी व्यक्ति का वो है अनियंत्रित मन। है, आपका ये जो मन जो है वो अनियंत्रित हो गया है। आपको हर समय स्त्रियां चाहिए, आपको हर समय नए नए प्रकार के सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए। तो इस प्रकार का जो आपका ये जो अनियंत्रित मन है, इस प्रकार से उसको नियंत्रण में लाएं और अपना ये जो आसुरी भाव है, भगवान से जो दुश्मनी करने का आपके मन के अंदर जो भाव है, उसको त्यागें। ऐसे व्यक्ति का कभी कोई शत्रु नहीं होता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो और जिसके जो भीतर ये जो 6 अनर्थ हैं, उन पर उसने विजय प्राप्त कर ली हो। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज वास्तव में हिरण्यकशिपु अपने पिता को क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए प्रभु, देखिए पिताश्री, है भौतिक सुख, इंद्रिय तृप्ति और आध्यात्मिक जीवन ये साथ साथ नहीं चलते हैं। जब तक आप भौतिक सुख और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, आपका मन अनियंत्रित रहेगा। आप अपने जीवन में जितने भी लोग हैं उनको किसी को शत्रु देखेंगे, किसी को मित्र के रूप में देखेंगे। लेकिन जब आपका मन नियंत्रित हो जाएगा, आपके अपने भीतर जो 6 अनर्थ हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, तब वास्तव में आपका कोई शत्रु नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर मूर्ख जो व्यक्ति होता है, उसको यदि कोई अच्छी सलाह दी जाए तो वो सुनकर क्रोधित होता है। तो हिरण्यकशिपु जो था वो बहुत बड़ा इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति था। जो हिरण्यकशिपु जो नाम है उसका अर्थ ही क्या है? हिरण्य और कशिपु। हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्ण और कशिपु का मतलब होता है बढ़िया गद्दा। स्वर्ण मतलब है भौतिक सुख और बढ़िया गद्दा यहाँ पर क्या, किस बात को यहाँ पर इंगित करता है? अर्थात काम भावना है, वासनाएं हैं, स्त्रियों के साथ उपभोग करना। इस तो हिरण्यकशिपु का नाम ही क्या अर्थ है इसका? भौतिक सुख का उपभोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति को त्यागें, आसुरी भाव को त्यागें, और जब आप इस इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्यागेंगे तभी वास्तव में आप सच्चा सुख देख पाएंगे। उसके बाद 11वें श्लोक में हिरण्यकशिपु अपना क्रोध व्यक्त करता है और हिरण्यकशिपु बोलना आरंभ करता है। यहाँ 11वें श्लोक में वास्तव में हिरण्यकशिपु के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो लिखा गया है, श्री हिरण्यकशिपु उवाच। तो यहाँ जो शब्द आया है वो आया है श्री। तो श्री शब्द का तात्पर्य करते हुए श्रील प्रभुपाद जी अपने टीका में लिखते हैं कि श्री शब्द यहाँ हिरण्यकशिपु के लिए इसलिए आया है क्योंकि हिरण्यकशिपु महाभागवत प्रहलाद महाराज जैसे भक्त का पिता है, इसलिए उसको आदर देने की भावना से यहाँ पर श्री हिरण्यकशिपु आया है। तो वास्तव में ये आदर हिरण्यकशिपु को नहीं बल्कि उसके पुत्र प्रहलाद को यहाँ पर दिया जा रहा है। और हिरण्यकशिपु क्रोध में क्या कह रहा है? तू क्या समझता है? तू मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी है? लगता है तेरे अंतिम दिन आ गए हैं।
तू मेरे हाथों मरना चाह रहा है, इसीलिए इस प्रकार की ऊट-पटांग बातें कर रहा है। क्योंकि ऊट-पटांग करने वाला बात कोई व्यक्ति ऊट-पटांग जब बातें करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। तू कहता है कि तेरा जो भगवान है, तेरा जो परम पुरुष है, जिसकी तू व्याख्या कर रहा है, वो हर जगह विद्यमान है। तो क्या तू मुझे बता सकता है कि क्या वो इस खंबे में भी है? क्या वो इस खंबे में भी है? इस प्रकार से हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठा-बैठा प्रहलाद को एक प्रकार से चैलेंज करता है। क्या वो तेरा भगवान जिसके बारे में तू बता रहा है, क्या वो इस खंबे में भी है? तो यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्त होता है वास्तव में भगवान को सर्वत्र देखता है। वो भक्त की विशेषता क्या होती है? भक्त की दृष्टिकोण क्या होता है? भक्त का दृष्टिकोण होता है कि भगवान हर जगह है, हर चीज, हर वस्तु जो है वो भगवान की ही शक्ति है? तो भगवान को सर्वत्र देखता है, वही भक्त होता है। अभक्त जो है वो नहीं देख पाता। इसीलिए हिरण्यकशिपु पूछ रहा है कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, देखता हूं तेरा भगवान तेरी रक्षा कैसे करता है। इस प्रकार क्रोध में बावला होकर, क्रोध में पागल होकर, उन्मत्त होकर हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता है, अनेक प्रकार से गलत गलत बातें बोलता है। उसके बाद हिरण्यकशिपु अपनी मुष्टिका से, अपनी मुट्ठी से खंबे पर प्रहार करता है और खंबे को नष्ट करने का प्रयास करता है। वो ये दिखाना चाहता है कि जिस परम पिता परमेश्वर की तू बात कर रहा है कि वो सर्वत्र हैं, वो इस खंबे में नहीं है। खंबा चूर-चूर हो जाएगा लेकिन भगवान नहीं निकलेंगे इसमें से। लेकिन जैसे ही वो उस पर प्रहार करता है खंबे से एक बड़ी भयानक ध्वनि आती है, बड़ी भयानक आवाज उत्पन्न होती है, जो वास्तव में ब्रह्मलोक तक जाती है। और इस भयानक ध्वनि से जो वहां उस सभा में असुरगण उपस्थित हैं, सब बुरी तरह से डर जाते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि इतनी भयानक ये जो आवाज है वो वास्तव में कहां से आ रही है। यहाँ से आ रही है कि वहां से आ रही है कि ऊपर से आ रही है कि नीचे से आ रही है, उनकी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर भगवान श्री नरसिंह देव का प्राकट्य का वर्णन किया गया है 17वें श्लोक में। तो 17वां श्लोक क्या कहता है? सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यात्य अद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। तो यहाँ सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम मतलब सत्यम विधातुम अपने दास के शब्दों को सिद्ध करने के लिए। उनके दास कौन कौन है? उनके दास हैं प्रहलाद महाराज, उनके दास हैं ब्रह्मा जी। है हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था है। और प्रहलाद महाराज ने भी कहा था कि यहाँ पर इस खंबे में मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान सर्वत्र हैं। तो अपने दासों के शब्दों को सिद्ध करने के लिए व्याप्तिम च भूतेष्व अखिलेषु महात्मना, कौन सी बात सिद्ध करने के लिए? कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं। व्याप्तिम च भूतेष्व अखिलेषु चात्मनः। उसके बाद भगवान ने अपना अत्यंत अद्भुत रूप प्रकट किया। अदृश्य अत्य अद्भुत रूपम उद्वहन, अत्य अद्भुत रूपम उद्वहन मतलब अपना अत्यंत अद्भुत रूप प्रकट किया। और रूप अद्भुत कैसे था? स्तंभे सभायाम, सभायाम मतलब और स्तंभे मतलब खंबे में, और सभायाम का अर्थ हुआ खबा, सभा के भीतर। इतनी बड़ी सभा वहां पर उपस्थित थी, उस सभा के भीतर यह रूप ना तो मनुष्य का था और न ही सिंह का। ना मृगम, मृगम मतलब ना ही सिंह का रूप था, न ही मानुषम और न ही मनुष्य का रूप था। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव होता है। भगवान श्री नरसिंह देव भगवान की जय। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि किन किन भक्तों के वचन भगवान नरसिंह देव ने अपने प्राकट्य से उनको पूरा किया। तो पहला वचन तो प्रहलाद महाराज का पूरा किया। प्रहलाद महाराज ने कहा था भगवान सर्वत्र हैं, तो खंबे में भी हैं। तो भगवान नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु का भी वचन पूरा किया। हिरण्यकशिपु का वचन कौन सा था? हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि भाई मैं ना तो ऐसे मरूंगा, ना मैं तो पृथ्वी पे मरूंगा, ना मैं तो जल में मरूंगा, ना मैं तो आकाश में मरूंगा, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा। लेकिन 6वें अध्याय में देखिए हिरण्यकशिपु ये चिंता करता है, जब वो प्रहलाद को मारने का प्रयास करता है तो उसके मन में भाव आता है, कहीं ये मैं ये प्रहलाद के कारण तो नहीं मरूंगा,
है, तो उसके मन में भावना आती है। तो उसकी बातों को भी पूरा करने के लिए भगवान यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी को भी उन्होंने वचन दिया था। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को, तू ऐसे 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 नहीं मरेगा। तो हिरण्यकशिपु को मारते हैं भगवान जिस विशेष प्रकार से मारते हैं, तो ब्रह्मा जी की जिन जिन बातों का उन्होंने यहाँ पर वचन दिया था हिरण्यकशिपु को, उन सबको पूरा करते हैं। और नारद मुनि के भी वचनों को उन्होंने पूरा किया। तो नारद मुनि के वचन क्या थे? नारद मुनि ने इंद्र से कहा था कि ये भक्त जो प्रहलाद है, ये भगवान का महाभागवत भक्त है, शुद्ध भक्त है, बड़ा ही अनन्य भक्त है, इसको मार पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तो हिरण्यकशिपु चूंकि प्रहलाद को मार रहा था, तो भगवान ने नारद मुनि के वचनों को पूरा करने के लिए, कि भाई इसको प्रहलाद को मारना संभव नहीं है, उन वचनों को पूरा करने के लिए वो यहाँ उत्पन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु अचंभित, यह कैसा रूप है? आधा शरीर मानव का, आधा शरीर सिंह का है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इंगित करता है कि भगवान वास्तव में सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। कई बार जब हम भगवान के बारे में बताने के लिए लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये संभव कैसे है? भगवान राम के सेना ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पत्थरों को पानी में डाला तो पत्थर तैरने लगे। तो लोग कहते हैं कि ये तो यार बेकार की बातें हैं, ये संभव ही नहीं है, पत्थर हम डालते हैं पानी में तो डूब जाता है। लेकिन रामायण में लिखा है कि पत्थर तैरने लगे। तो यहां देखिए, जो भगवान है आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का लेकर आ सकते हैं, उनको पानी में पत्थर तैराने में कोई आफत आएगी क्या? है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स भगवान की शक्ति से ही इस पृथ्वी में कार्य करती है, तो उसी भगवान की अगर आज्ञा हो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य ना करे, तो क्या ग्रेविटी कार्य करना बंद नहीं कर सकती? तो भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर मनुष्य का, किसी भी प्रकार का वो रूप ले सकते हैं, क्योंकि वही तो वास्तव में इस पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने ही तो ये सब चीजें बनाई हैं। तो अपने डिजाइन में थोड़ा बहुत फेर बदल करके वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आगे 19 से 22वें श्लोक में भगवान नरसिंह देव के रूप का बड़ा ही विशद, बड़ा ही डिटेल में यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो देखिए, अलग अलग बातें यहाँ बताई गई हैं। क्रुद्ध आंखें जैसे पिघला हुआ सोना, गर्दन के चमकीले बाल, मुखमंडल का आकार फैला हुआ है। उनके जो गर्दन पे जो बाल थे, जो रुएं थे, वो चमक रहे थे। इससे ऐसा लग रहा था कि उनका जो मुख है, वो जितना जितना आकार उसका इस समय दिख रहा है, वो वास्तव में उस आभा से, उस चमकीले बालों के कारण वो और बड़ा नजर आने लगा। उनके दांत ऐसे थे जैसे मृत्यु, इतने भयानक। उनकी जो जिह्वा थी वो उस्तरे जैसी तीक्ष्ण थी, और वो तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान जो थे वो खड़े थे, देखिए यहाँ कान दिखाया चित्र में, एकदम खड़े हैं और स्थिर थे। उनके नथुने तथा उनका मुख जो था वो पर्वत की गुफा के समान था। देखिए यहाँ उनके नथुने और उनका मुख पर्वत की गुफा के समान। फैला हुआ जबड़ा, छोटी और मोटी गर्दन, उनकी गर्दन ज्यादा बड़ी नहीं थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, और काफी मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी और कमर पतली। शरीर के रोए, उनके शरीर के ऊपर जो रोए थे, वो चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रंग की थी। और उनकी भुजाएं इतनी थीं जो चारों दिशाओं में फैली सैनिक की टुकड़ियों के समान लग रही थी, ऐसे जैसे अनेक सैनिक जो हैं वो चारों दिशाओं में फैले हों। तो इतना सुंदर वर्णन भगवान नरसिंह देव का श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने नरसिंह देव पर गदा से हमला किया है। भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ये भाव हिरण्यकशिपु के मन में आया, कौन है ऐसा जो मुझसे युद्ध कर सकता है? और वो अपनी गदा उठाता है, अपनी तलवार उठाता है और भगवान नरसिंह देव पर हमला करता है। हिरण्यकशिपु अदृश्य हो गया। यहाँ पर अब भागवतम में वर्णन आता है कि जब हिरण्यकशिपु नरसिंह देव के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो भगवान का तेज इतना अधिक है, इतना चमकीला है कि हिरण्यकशिपु उस तेज में दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ दो उपमाएं बताई जाती हैं। उपमाएं क्या दे रहे हैं? एक उपमा जो दी गई है वो ये है कि हिरण्यकशिपु उस पतंगे के समान लगता है जो अग्नि की तरफ आकर्षित होता है।
तो जब पतंगा अग्नि की तरफ आकर्षित होता है तो अग्नि का जो तेज है उसमें अदृश्य हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पतंगा हिरण्यकशिपु के तुलनात्मक रूप में प्रयोग हुआ है, और अग्नि जो है वो भगवान नरसिंह देव की उपमा में प्रयोग किया गया है। तो जैसे दूसरी उपमा क्या दी गई है आचार्यों ने, वो कहा है कि जैसे सतोगुण के तेज में रजोगुण और तमोगुण विलुप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु रजोगुण और सतोगुण की रजोगुण और तमोगुण का मूर्तिमान स्वरूप है। और भगवान जो है वास्तव में सतोगुण से भी ऊपर हैं, लेकिन यहाँ उपमा देने के माध्यम से, जैसे रजोगुण और तमोगुण में तमोगुण जो है वो सतोगुण के प्रभाव में, सतोगुण के तेज में गायब हो जाते हैं, इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु जब वो भगवान नरसिंह देव पर प्रहार करने जाता है वो भी एकदम अदृश्य हो जाता है। अब भगवान नरसिंह देव जो है गदा समेत हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं। गदा उसके हाथ में है, हिरण्यकशिपु अब भगवान नरसिंह देव की पकड़ में आ गया है, लेकिन जानबूझकर वो हिरण्यकशिपु को छोड़ देते हैं, छूट जाने देते हैं। और यहाँ पर वर्णन आता है कि देवता गण जब ऊपर आकाश में जब इस युद्ध को देख रहे हैं तो देखते हैं कि हिरण्यकशिपु भगवान के हाथों से भी छूट गया। तो देखते हैं कि बड़ा अशुभ हुआ, ये तो लक्षण जो है शुभ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जैसे गरुड़ के गिरफ्त में आया कोई सर्प जो छूट जाता है, ऐसे ही हिरण्यकशिपु भगवान की पकड़ से छूट गया है। पकड़ से छूटने के बाद हिरण्यकशिपु को ये भाव आता है कि लगता है कि मेरी शक्ति से है, मेरे बल से भगवान डर गए हैं, इसीलिए वो मैं छूट पाया हूं। लेकिन हिरण्यकशिपु फिर थोड़ा विश्राम करता है, थोड़ा ब्रेक लेता है, और उसके बाद फिर पुनः प्रहार करता है। अब अट्टहास करते हुए, जोर जोर से हंसते हुए भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं। हिरण्यकशिपु जब भगवान की अट्टहास को सुनता है, उनकी जोर जोर से हंसी को सुनता है, तो उसकी आंखों में भय उत्पन्न हो जाता है, और हिरण्यकशिपु का अब भगवान वध कर देते हैं। और यहाँ पर उपमा जो दी गई है वो सर्प और चूहे की दी गई है, और गरुड़ और सर्प की। जैसे कोई सर्प चूहे को अपने मुख में निगल लेता है और गरुड़ जो है अपने पंजों से सर्प को पकड़कर मार देता है, इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु का वध भगवान श्री नरसिंह देव कर देते हैं। तो भगवान नरसिंह देव जब हिरण्यकशिपु का वध करते हैं तो ब्रह्मा जी के उन वचनों का वो मान सम्मान रखते हैं जो वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दिया। तो कौन कौन सी मुख्य 4 बातें थी उसमें वरदान में? हिरण्य हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था कि ना तो मुझे घर के अंदर मारा जा सके, ना ही बाहर मारा जा सके। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को कहाँ मारा? भगवान ने महल की देहली पर मारा, जो दरवाजा था, जहां आधा तो पीछे आप देखेंगे यहाँ पर यदि आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो उल्टे हाथ पर भवन का दृश्य है और सीधे हाथ पर बाहर का दृश्य है। और इस चित्र में यदि आप देखेंगे तो भगवान के पीछे जो है वो बाहर का दृश्य है, और आगे जो है वो भवन के अंदर का दृश्य है। तो ना अंदर मारा ना बाहर मारा, भवन के दरवाजे के देहली पर, वहां पर मारा। ना धरती पर ना आकाश में। तो भगवान ने कहा मारा? अपनी गोद में मारा। ना वो धरती पे था ना आकाश में था, ना जमीन पर लेटा हुआ था ना हवा में था। ना रात्रि में ना मारा ना दिन में मारा, मतलब संध्या के समय मारा। उस समय ना दिन था ना रात थी। ना हथियार से मारा, ना मृत से मारा, ना जीवित से मारा। तो भगवान ने किससे मारा? भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का हृदय जो था, वो उसकी जो पेट था उसको फाड़ दिया, उधर फाड़ दिया है। उसको नाखूनों से मारा। नाखून जो है कोई हथियार नहीं होते हैं, नाखून को शस्त्र नहीं कहा जा सकता। नाखून एक इस प्रकार का शरीर का अंग होता है, ना तो उसे जीवित कहा जा सकता है, और उसे जीवित भी कहा जा सकता है, उसे मृत भी कहा जा सकता है। मृत मतलब जब आप नाखून काटते हैं तो आपको कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन शरीर में रहता है तो वो बढ़ता भी है। तो उसका आचरण ऐसा होता है कि वो मृत भी है और जीवित भी है। तो अपने नाखूनों से मारा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के वचन को भगवान नरसिंह देव ने अक्षत रखा, उस पर कोई आंच नहीं आने दी। अब हिरण्यकशिपु के वध के बाद नरसिंह देव की स्थिति क्या थी? उनके मुख और गर्दन के बाल रक्त की छींटों से सने थे। उनकी क्रोधित भयानक आंखें, जिनको देख पाना असंभव था, और वे अपने मुंह के जो चारों तरफ ये जो कोर हैं, जो जो इसकी एजेस हैं, उनको अपनी जीभ से उनको चाट रहे थे। हिरण्यकशिपु के उदर की आंतों की माला से उनका जो
गला था वो सुशोभित था। तो हिरण्यकशिपु का उदर उन्होंने फाड़ा और उनकी अंतड़ियों को, उनकी आंतों को निकालकर अपने गले में उन्होंने ऐसे धारण कर ली जैसे माला पहन रहे हो। और वे सिंह के समान प्रतीत हो रहे थे, और जिसको उन्होंने मारा वो हाथी के समान था। तो जंगल में भी जब हम देखते हैं कि सिंह और हाथी की जब युद्ध होता है, तो सिंह ही हाथी को अक्सर मार देता है। तो ये उपमा भी वास्तव में यहाँ बड़ी उपयुक्त यहाँ पर दी गई है। आगे देखिए। हिरण्यकशिपु का उन्होंने हृदय निकाल लिया और उसे एक और फेंक दिया। तो भगवान ये देख रहे थे कि भाई जिस हृदय में वास्तव में मैं रहता हूं परमात्मा बनकर, उस हृदय में इस हिरण्यकशिपु जैसे असुर ने क्रोध को, वासनाओं को, काम को कैसे वहां पर स्थान दिया। तो जैसे उसने उन्होंने हृदय को निकाला, उसको तुच्छ समझकर एक तरफ फेंक दिया। जब ये सब हो रहा था, तो सैनिक भी वहां पर उपस्थित हो गए। हिरण्यकशिपु के जो सैनिक थे वो सब वहां पर आए और भगवान नरसिंह देव के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। तो भगवान ने उन सभी सैनिकों का अपने नाखूनों से वहां पर वध किया। अब यहाँ पर भागवतम में नरसिंह देव की अद्भुत शक्ति का यहाँ विवरण दिया गया है। उनके सिर के बाल ऐसे थे, उनके सिर के बालों के कारण जो बादल थे वो इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखें ऐसी थीं जैसे आकाश में नक्षत्रों का तेज जो होता है वो भी मंद पड़ गया था। उनकी श्वास इतनी चल रही थी कि उससे समुद्र जो थे वो उद्वलित हो रहे थे, उनमें उनमें लहरें उत्पन्न हो रही थी। उनकी गर्जना ऐसी थी कि उनकी भय से सारे हाथी जो थे वो चिंगाड़ रहे थे। उनके बालों के बल से जितने भी आकाश में वायुयान थे वो बाह्य आकाश में जाकर गिर पड़े। उनके चरण कमलों के दबाव से, चूंकि भगवान का चरण कमलों का दबाव धरती पर पड़ रहा था, तो धरती छिटकती हुई प्रतीत हो रही थी। धरती छिटकती हुई प्रतीत मतलब धरती जिस कक्षा में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, वो कक्षा से अपनी भटकती हुई प्रतीत हो रही थी। और उनके दबाव के कारण पर्वत जो थे धरती से ऊपर उछलकर निकल कर आने लगे। और उनका तेज इस प्रकार था कि आकाश का और सारी चारों दिशाओं का जो प्राकृतिक जो प्रकाश था वो बिल्कुल ही क्षीण पड़ गया, वो बिल्कुल ही घट गया। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव की अलग अलग बातों का यहाँ पर वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ये सब करने के बाद हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर भगवान नरसिंह देव वहां पर विराजमान हो जाते हैं। हैं? ये बात समझाने के लिए कि वास्तव में सिंहासन का सही उदाहरण, सही अधिकारी कौन है, इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कोई व्यक्ति जो भगवान से संबंधित हो, भगवान का भक्त हो, वास्तव में उसी को ही सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। भगवान अपने भक्त का सिंहासन स्वीकारते हैं। तो भगवान अपने भक्त का सिंहासन स्वीकारते हैं कैसे? तो हिरण्यकशिपु भी जो अपने पूर्व जन्म में कौन है, वो वैकुंठ लोक में जय और विजय करके जो दो द्वारपाल हैं, उनमें से जो जय है वही वास्तव में हिरण्यकशिपु बनकर भगवान से युद्ध करने के लिए असुर रूप में आता है। तो भगवान बड़े बड़े ऋषियों का, मुनियों का प्रार्थनाओं के बावजूद भी, शुद्धिकरण के बावजूद भी आसन ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भक्त जय का सिंहासन जो है वो स्वीकार किया। और इतना सब होने के बाद देवता गण की जो स्त्रियां हैं वो आकाश से पुष्प वर्षा करती हैं। देवताओं का विमानों से जो पूरा आकाश है वो पट जाता है, चारों तरफ विमानों का अंबार लग जाता है, आकाश में देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, नृत्य होते हैं, गीतों का गायन होता है। इस प्रकार से एक उत्सव का वातावरण यहाँ पर बन जाता है। और उसके बाद इसी अध्याय में अनेक अनेक देवी देवताओं की स्तुतियों का यहाँ पर वर्णन है। और स्तुतियां जो हैं वो बड़ी लंबी चलती हैं, लगभग 20-25 श्लोक जो हैं वो स्तुतियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम हर स्तुति के बारे में समझें। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि नरसिंह देव बैठे हुए हैं और ब्रह्मा जी, शंकर जी इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव की यहाँ पर स्तुतियां कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ देवता गणों का नाम यहाँ पर लिया गया है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, नाग, गंधर्व इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक देवता जो हैं वो नरसिंह देव भगवान की स्तुतियां यहाँ पर कर रहे हैं। तो यही आज हमारी इस कक्षा का कार्यक्रम था। भगवान श्री नरसिंह देव भगवान की जय। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई आपका कोई टिप्पणी है, कोई आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो इस चर्चा कर सकते हैं। और यही आज की इस कक्षा का कार्यक्रम हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कक्षा के अंत में 2 मिनट हम
रसेश प्रभु से, जानकी माता जी से आग्रह करेंगे कि जैसे पिछली बार हमने नरसिंह प्रणाम किया था, तो इस बार भी समय का ध्यान रखते हुए एक बार थोड़ा सा छोटा सा संक्षेप में नरसिंह प्रणाम कर लें जल्दी से, और उसके बाद फिर हम कक्षा को बंद करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी बताइए। स्टार्ट करें प्रभु जी आरती? हाँ जल्दी कीजिए। हाँ जी। हाँ। सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह महादेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, आदलाददायिने आदलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वकः, हिरण्यकशिपूर्वकः श्रीलङ्कानखालये, श्रीलङ्कानखालये। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत सिंगाम्, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवद्वीता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखाम् अद्भुत सिंगाम्, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवद्वीता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवद्वीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश जगदीश हरे। जय देव, जय नरसिंहदेव, जय नरहरि, जय नरहरि, नरहरि जय नरहरि। जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। जय भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज। जय 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 प्रभुपाद, 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 जय शिल प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव, 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 जय
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नरसिंह महादेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह देव। प्रहलादे सा जय पद्म मुख पद्म नरसिंहदेव भगवान की जय। चलिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चलिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की जो आज से लगभग 9 दिन पहले थी उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से हमने कथा थोड़ा सा लेट करी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। अगली बार समय पर करेंगे। इसके लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने बड़ा अच्छे से भाग लिया और आनंद लिया। अगली कक्षा पुनः एक बार फिर बुधवार को भगवत गीता पर आधारित करके हम एक बार फिर से अपना रेगुलर प्रोग्राम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी को दंडवत, हरे कृष्णा। सब भाइयों को दंडवत। हरे कृष्णा। हरे